जो है संतोष सिंह और ये कार्तिक मिश्रा जो है ये फॉरवर्ड जाति से आता है। हम लोग दलित पिछड़े हैं। उसका गाना है मर्डर होता है तो मर्डर कर दो, लेकिन टावर खड़ा करो, कुचल दो साले को। थाना का आदमी लेके सब जमीन हम लोग का। अबे झूठ बोल रहे हैं। दिन क्या बोले कि आप लोग का पेमेंट होगा? क्यों आए प्लॉट पर? आप उस दिन हम लोग हमको मरवाए। इसी को मारा है। विकास की ऊंची इमारतें जब खड़ी होती है तो क्या उनके नीचे दबे किसानों की आवाज को अनसुना कर दिया जाता है? झारखंड के गोड्डा में अडानी पावर प्लांट के नजदीक कुछ ऐसा ही खौफनाक और आक्रोश से भरा मंजिल देखने को मिला है। मोतिया पंचायत के पटवा समहरुआ मौजा में बिजली टावर के निर्माण को लेकर स्थानीय ग्रामीणों और ठेकेदार के बीच तीखी नोकझोंक हुई है। एक तरफ कॉरपोरेट का काम है तो दूसरी तरफ अपनी जमीन के हक के लिए अड़े बेबस किसान। आइए आपको दिखाते हैं कि जमीनी हकीकत क्या है। मामला तब गर्मा गया जब टावर निर्माण पूरा होने के बाद तार खींचने का काम शुरू हुआ। पटवा समहरुआ मौजा के रैयतों यानी जमीन मालिकों का गुस्सा फूट गया। ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि ना तो उन्हें प्रशासन या अडानी समूह की तरफ से कोई लिखित नोटिस दिया गया और ना ही जमीन का कोई उचित मुआवजा मिला। ग्रामीणों ने कैमरे पर जो आरोप लगाए वो बेहद चौंकाने वाले और गंभीर हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि जब भी हम अपने हक और मुआवजे के लिए आवाज उठाते हैं तो अडानी के पाले हुए कथित गुंडों द्वारा हमें पिटवाया जाता है। हमारी आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। पुलिस प्रशासन भी हमारी नहीं सुन रहा। थाने में शिकायत के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं की गई। पैसे के दम पर हमें कीड़े मकोड़े की तरह कुचला जा रहा है। मेरा जमीन में अधिक है कि मेरा घर नहीं बनेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये टावर लगा रहा है। हाँ, घर नहीं बनेगा। मेरा जमीन नहीं है घर का। यही तो बचा है। मेरा 5 कट्ठा जमीन है। 1 कट्ठा इधर है, 1 कट्ठा कहूँ भी है, 1 कट्ठा कहूँ भी है। यही है। मतलब घर बनाने के लिए आगे भविष्य में जो है जगह नहीं है। नहीं तो है। यहाँ पर जो टावर लगा रहा है यहाँ कोई नोटिस वोटिस आया था? नहीं, कुछ नहीं दिया। भारत सरकार द्वारा कोई नोटिस है सर। ये टावर जो लगा रहे हैं ये भारत सरकार से एक बिल्कुल अवैध है। इसका कोई नोटिफिकेशन भी नहीं है इसका। और ये लोग जबरदस्ती काम करा रहे हैं। पहले हम लोगों से जो बात हुई थी मुआवजे के लिए तो बोला था कि टावर खड़ी हो जाएगा तब आपको हम दे देंगे मुआवजा, लेकिन ये सब देने के लिए राजी नहीं है। और उसके बाद ये सब अभी पहले 1 हफ्ता पहले यहाँ से गुंडा मंगाया, वहाँ भी मार हुआ। थाना में आवेदन किया, एसपी साहब आवेदन नहीं लिया, फिर एसपी साहब के यहाँ आवेदन दिए, वहाँ से पता नहीं सबको हम लोगों को इग्नोरी करवा करके वापस भेज दिया। मारपीट भी हुआ था आप लोग के साथ? हाँ, मारपीट भी हुआ। कौन मारपीट किया था? वही आया था उधर। कौन था हमसे नहीं हुआ था, दूसरे हम नहीं थे यहाँ पे। और ये बगल वाला जमीन है ना उससे लड़ाई हुआ। तो यहाँ जो अडानी का ये जो टावर लग रहा है तो कोई आधिकारिक नोटिस नहीं आया आप लोग? कोई नोटिस नहीं आया कि आपका जमीन में जो है टावर लगेगा? कोई नोटिस नहीं। घर में है। जब ये काम कर रहा है सर, गुंडा मंगा लेता है, पुलिस मंगा लेता है। और ये प्रशासन जो आया किसके आदेश पे आया ये हम लोग भी नहीं जानते। मनमाना काम कर किसके आदेश पे आया प्रशासन? जब हमको कोई नोटिस नहीं आया है। ये जमीन का मालिक सीओ है। अगर वो नोटिस करते कि आपके यहाँ प्लांट लगेगा, आपके यहाँ टावर लग रहा है, तभी ना हम जानेंगे। कोई नोटिस नहीं आया, जबरदस्ती काम कर रहे हैं सब। ग्रामीणों ने बार बार की लड़ाई का मन बना लिया है और साफ चेतावनी दी है कि अगर उचित मुआवजा नहीं मिला तो वे आमरण अनशन पर बैठने को मजबूर होंगे। इस पूरे विवाद पर जब दूसरी तरफ का पक्ष यानी अडानी समूह के जिम्मेदार अधिकारियों से बात की गई तो कहानी का एक अलग पहलू सामने आया। मौके पर मौजूद अडानी के इंजीनियर ने ग्रामीणों का आरोप को खारिज करते हुए अपनी सफाई पेश की। इंजीनियर ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि जब टावर के चारों खंभे गाड़े जा रहे थे तब संबंधित जमीन मालिकों को उनका मुआवजा दे दिया गया था। अभी जो लोग विरोध कर रहे हैं ये वो रैयत है जिनकी जमीन के ऊपर से सिर्फ बिजली के तार गुजरने हैं। कंपनी के अधिकारी का कहना है कि जैसे ही तार खींचने का कार्य पूरा हो जाएगा नियम अनुसार इन सभी प्रभावित रैयतों को भी मुआवजे की राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। कि हम लोगों का जो ये ट्रांसमिशन लाइन का काम चल रहा है जी, ये मतलब क्या ये मतलब कि अडानी का या वो भारत
विद्युतीकरण योजना वाला कुछ सेंट्रल का लाइन है। सेंट्रल का? अच्छा, ठीक ठीक ये जैसे यहाँ से अपना लाइन निकल रहा है पावर प्लांट से और देवबंधा में जाके जी। जुड़ रहा है। तो इसमें जो भी क्षति चाहे जो भी जमीन का मुआवजा है दिया जाता है। हाँ हाँ। इन लोगों को भी यहाँ पे बोला गया कि जिसका भी जो जमीन है उस हिसाब से उसको मुआवजा मिलेगा। तो उस हिसाब से हम लोग काम कर मतलब रहे हैं। इसकी आधिकारिक घोषणा मतलब या हाँ, सबसे हो चुकी है? पर्सनली मिल टू मिल, सबसे पर्सनल टू पर्सन मिल के भी बातचीत किया जाता है जी। और जो भी है उसको समझाया जाता है और दिया जाता है मुआवजा। तो इसमें जो हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसमें इन लोगों का, गांव वालों का है कि भी काम बंद करिए, काम रोकिए। तो सर रैयत से कुछ बातचीत हुई है इसको लेके? हाँ, सबसे बातचीत। तो फिर रैयत विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं कि उनका है कहना कि हमको सरकार का नियम जो है उससे नहीं, उससे ज़्यादा बढ़ के पैसा चाहिए। पैसा का डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा है। जिनका जमीन सरकारी सर रेट क्या कुछ है जो, हाँ, सर्कल रेट जो हम लोगों का जो गाइडलाइन है उस हिसाब से हम लोग दे रहे हैं। और जो जैसे यहाँ पे कुछ रैयत हैं ऐसे जो जिनका ज़मीन नहीं भी पड़ रहा है तो वो भी ज़बरदस्ती इसमें काम में रुकावट डाल रहे हैं। सर रैयतों का कहना है कि ये जो ज़मीन है ये काफ़ी कीमती ज़मीन है क्योंकि मेन रोड के किनारे है। इसकी जो प्राइवेट जाने के लिए उसके लिए जो सरकार का नियम जो बनाया गया है वो सबके लिए बनाया गया है। ठीक है, उस हिसाब से तो दिया ही जा रहा है। बाकी जो उनका जो है हम लोग जो भी उनका मांग है चाहे जो भी चीज़ है उसको हम लोग प्रशासन के पास भी रखे हैं। ठीक है कि ऐसा ऐसा मांग है, लेकिन जो नाजायज मतलब बहुत ज़्यादा डिमांड है जिसको नहीं दिया जाता, वेरीफाई नहीं किया जा सकता, तो कैसे हम लोग। ग्रामीणों का यह भी कहना है सर कि 3 महीने से जो है काम चल रहा है यहाँ पर, और 3 महीने जो है 2-3 बार वार्ता हुई, आश्वासन मिला, लेकिन लिखित रूप से कोई भी चीज़ जो है नोटिस इन लोग को प्राप्त नहीं हुआ है कि आपका ज़मीन इतना दाग नंबर में यहाँ पर अडानी के द्वारा जो है या टावर बनाया जाएगा। तो इसी के लिए जो है वो आप लोग पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप लिखित आश्वासन नहीं दे पा रहे हैं। आज तक जो टावर खड़ा हुआ, काम हुआ, मुआवजा मिला, सबको मिला, ऐसा तो नहीं है कि बिना किसी प्रोसेस के ही हो रहा है। सबसे पहले तो गलती है कि सभी ने अपना हम लोगों को नहीं है, नौरैयत से कोई सहमति है। कोई भी डेवलपमेंट का, एक मिनट, कोई भी डेवलपमेंट का कार्य होती है सर, तो विभाग के द्वारा जो है उसे नोटिस दिया जाता है कि ये डेवलपमेंट कार्य में आपका जो है इतना जमीन, इतना रकबा आपका जा रहा है। तो क्या आप लोगों ने इन रैयती को नोटिस किया? नोटिस मतलब हम लोग जो है पर्सनल मिल के पर्सनल जो हम लोग का नोटिस का जो सूचना का जो एक ये है फॉर्म है, वो हम लोग फॉर्म देते हैं सबको। उनसे आधार कार्ड जो भी वगैरह जो डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना है वो करते हैं, उसके बाद ही काम होता है। अभी तक जो भी काम हुआ है वो इसी हिसाब से हुआ है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर ग्रामीण इस मौखिक आश्वासन पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे? ग्रामीणों का कहना है कि वे अब खोखले वादों के झांसे में नहीं आने वाले। उनकी मांग बेहद स्पष्ट है, या तो प्रशासन और कंपनी उन्हें लिखित आश्वासन दे या फिर काम रोकने से पहले तुरंत मुआवजे का भुगतान करे। इसमें बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या औद्योगिक विकास की वेदी पर किसानों के अधिकारों की बलि चढ़ाई जाएगी? क्या पुलिस और प्रशासन इन गरीब ग्रामीणों की शिकायत पर निष्पक्ष जांच करेगा? गोड्डा से ग्राउंड रिपोर्ट, जेबी न्यूज नेटवर्क। कोई इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कोई मुआवजा की बात भी नहीं हुआ? मुआवजा की बात हुई थी, वो दिया नहीं इसने मुआवजा। अच्छा। और ये बोला था टावर जब खड़ा कर लेंगे तो आपको पैसा दे दिया जाएगा। लेकिन ये टावर लग गया है, अब ये तार भी खींच लेंगे। 1 दिन का काम बचा हुआ है, पूरा अभी हम काम नहीं रोकेंगे, ये पैसा हम कहाँ देंगे? फैसला कर देंगे। 8 दिन से फुसला रहा है, 1 सप्ताह से कि आज फैसला कर देंगे, उसके बाद कोई फैसला नहीं हुआ। अब सब काम कर लिया है, 1 दिन का 2 दिन का काम है, ये तार खींच लेगा, इसके पीछे हम कहाँ दौड़ेंगे? और जबरदस्ती काम कर रहा है सब। आगे क्या चाहते हैं आप आगे हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग का मुआवजा मिलना चाहिए, नहीं तो हम लोग आमरण अनशन पे बैठेंगे, धरना देंगे। मतलब ये अडानी के द्वारा सब कुछ करवा? हाँ, ये अडानी के द्वारा। प्रशासन भी उसी का है, कोई आदेश नहीं है प्रशासन, कोई नोटिस दिखाए हमको प्रशासन? ये हमको सीओ दिया है, वो अडानी का मनमानी चल रहा है। हाँ, बिल्कुल मनमानी चल रहा है। ये 2 दर्जन फोर्स बुला के सब दादा ये 400 केवी का तार है सर, इसका नियमावली आप भी देखिए। 400 केवी में 35 से 52 मीटर जो सेंटर तार का है, तार से मापी होता है। अब ये कह रहा है 20 सेंटर से हम मापेंगे। तार वहाँ रहेगा, यहाँ से नापेंगे। घर हम वहाँ बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे। इस पे डालिए, देखिए इसमें 400 केवी का है, 400 केवी तार है। इसमें है कि 35 से 52 मीटर तक इसमें मेरा खेत जा रहा है, और वो बोल रहा है कि हम टावर का 20 सेंटर से नौपी लेंगे, लेकिन तार और कहूँ पे मतलब उधर जा रहा है। तो जहाँ पे नौपी ले रहा है 20 सेंटर से, वहाँ पे तार आप ले आइए। तो मतलब मुआवजा आप लोग को मिल जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? कोई मुआवजा देगा तो क्या दिक्कत है? मुआवजा भी नहीं दे रहा और जबरदस्ती आप जमीन ले लेंगे तो ये। अच्छा, अडानी में पहले भी आप लोग का जमीन गया है क्या? पहले गया है, वो भी जबरदस्ती लिया है हम लोगों से। कितना जमीन गया आप लोग का? रोड पर का जमीन गया सर हम लोगों को 5 कट्ठा जमीन।
उसमें भी घोटाला है। उसमें भी घोटाला पहले है। आप लोग का जमीन यहाँ जा चुका है नहीं? ये सामने है सर, ये टावर देखिए, ये घर जो बना है मेरा रोड पे ही जमीन है, वो भी चला गया। मतलब क्या नाम हुआ आपका? राजीव कुमार। मतलब ठीक है, गुंडा ले गो, यहाँ का अधिकारी हम भी बोलते हैं देखेंगे। औकात में रहो, अधिकारी जमीन मेरा हुआ, औकात में हमको औकात में रहो, काम के हमें लिए औकात दिखाई दे रहा है अधिकारी। आप काम के लिए, जैसे ये प्रॉपर मेरा जमीन है, आप काम के लिए आप हमको जो है पूछे। अब सवाल रही कि आपने काम खड़ा कर दिया, तो काम खड़ा करने के पहले आप मुआवजा क्लियर कीजिएगा कि बाद में कीजिएगा मुआवजा क्लियर? पहले क्या मुआवजा तो नियम संगत मुआवजा पहले क्लियर कीजिए, पहले क्लियर। आज हनोज तक, और जब बात करते हैं तो बात भी करना नहीं चाहता है सही से बात, और कुछ से कुछ बोलेगा, झूठ सही का प्रयोग करता है। एक बात, जैसे अगर कुछ बोल देंगे, अरे भाई गोतिया है, कोई किसी को, अरे अगर आ रहा है किसी को तो कुछ मदद कर दीजिए, जो भी मिल रहा है उसको दे दीजिए, जो भी नुकसान हो रहा है उसको कर नुकसान होगा दीजिए। तभी तो मांग रहे हैं। नुकसान होगा तो कर दे। उस पर अब वो रिपीट क्या करता है कि हमको अभी पर्सनल थाना में बोला गया है कि आपका जो भी मुआवजा बनता है उससे काट करके गोतिया को दिया जाएगा, प्रॉपर जमीन मेरा है। ये बात अभी थाना में रिपीट कर रहा है। कौन मेरा ये बोलता है? ये सिद्धार्थ सर बोल रहा है। थाना का है स्टाफ? नहीं, ये अडोनी का स्टाफ है। वो कहता है, कोई ऐसा इंसान है जो कि अपना मुआवजा, अब मेरा खेत है, मेरा खेत का कोई कहेगा कि गोतिया को हिस्सा अधिक पैसा दे दीजिए? बताइए क्यों झूठ का प्रयोग करते हैं आप सर, बताइए आप। यही रास्ता है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गौतम कुमार दरवे हुआ। कितना जमीन गई आपकी? जमीन यहाँ मेरा 4 कट्ठा है, यही प्लांट है, 1 खुट्टा मेरा पूरा प्लॉट देखा जाए सर, पूरा प्लॉट का वीडियो बना लीजिए आप। गलत सही का प्रयोग करता है इस सब बात का हमेशा।